કેમ છો મજામાં? મજામાં? हाय फ्रेंड, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 3x3 क्यूब को कैसे हल करें। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि 2x2 वीडियो कैसे सोल्व करते हैं। उसमें कई सारे लोग ने कमेंट में लिखा था कि 3x3 क्यूब को कैसे सोल्व करें। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3x3 क्यूब को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग मेरी इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर उसमें बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना। अब मैं सिखाने वाला हूँ 3x3 क्यूब को कैसे हल करते हैं। तो पहले हमने देखना होगा कि 3x3 क्यूब को पकड़ते कैसे और उसकी बेसिक नोटेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 3x3 क्यूब है, उसमें कई सारे पार्ट्स दिए होते हैं। तो वो पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 3x3 क्यूब में बीच में जो होता है वो सेंटर पीस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर पीस है, ये सेंटर पीस है, ये सेंटर पीस है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको सब कुछ दिखा दिया है कि सेंटर पीस को हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, बाद में क्या आता है, तो बाद में एजिस आती है। एजिस को हम क्या करते हैं, तो कि एजिस ये सेंटर के पास में जो होती है, सेंटर के पास में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एजिस बोलते हैं। एजिस में हमें दो कलर मिलते हैं, देखो यहाँ पे ब्लू और वाइट, ये दोनों कलर है। तो ये हो गया आपका एजिस। और लास्ट में जो क्या होता है, तो लास्ट में होता है ये कॉर्नर पीस। कॉर्नर में होता है इसलिए उसको कॉर्नर पीस बोलते हैं। उसमें हमें 3 कलर्स दिखने मिलेंगे, यहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन। ऐसे ही हमें कई सारे कॉर्नर पीस मिलते हैं। तो ये हो गया बेसिक नोटेशन, सेंटर, एजिस और कॉर्नर। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ नोटेशन लिखी है। तो उसमें से आर का मतलब होगा आपका जो राइट हैंड है, उसमें राइट साइड आप घुमाओगे तो ये हो गया आपका राइट साइड। फिर होता है एल, एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड। तो मैं आपको जब भी बोलूँगा लेफ्ट साइड घुमाओ तो आपको क्या समझना है, तो कोई लेफ्ट साइड में जो पीस होगा उसको आपको घुमाना पड़ेगा। फिर लिखा है यू, यू का मतलब होता है अपर। जो हमने हमारे हाथ में जो क्यूब है उसके अपर की लेयर जो होगी वो आपको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। फिर है डाउन, तो डाउन का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली जो पीस है वो लेयर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। फिर होता है फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है हमारे जो सामने है वो लेयर को हमें घुमाना है, तो ये हो गया फ्रंट। और लास्ट में लिखा है बैक साइड, तो हमारे जो सामने है उसकी पीछे वाली, तो ये हो गई आपकी क्या हो गई, बैक साइड वाली लेयर। तो ये हो गया बेसिक नोटेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3x3 क्यूब आप कैसे सोल्व करते हैं। तो 3x3 क्यूब को सोल्व करने के लिए मैंने 3 लेयर में डिवाइड कर दिया है। उसमें लिखा है यहाँ पे फर्स्ट लेयर स्टेप 1। तो आपको फर्स्ट लेयर सोल्व करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप को घुमाना है। फिर सेकंड लेयर को सोल्व करने के लिए भी मैंने स्टेप 1 लिखा है, तो उसमें उसका मतलब है कि सेकंड लेयर भी हम एक ही स्टेप में सोल्व कर सकते हो। और लास्ट में लिखा है थर्ड लेयर स्टेप 4। तो थर्ड लेयर के लिए आपको 4 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। ऐसे ही आप 5 स्टेप तक घुमाओगे तो आसानी से आप 3x3 क्यूब को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टू सॉल्व फर्स्ट लेयर, तो पहले हम सीखने वाले हैं आज फर्स्ट लेयर को कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट लेयर के लिए आपको यहाँ पे जो भी क्यूब दिखाई देता है उसमें से कोई भी वन कलर को आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको वाइट कलर को लेकर पूरा क्यूब सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अरेंज द एजिस। एजिस को कैसे अरेंज करते हैं, तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा अरेंज द एजिस के लिए आपको पहले प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए हमें बेसिक नोटेशन ही यूज़ करने होंगे। यहाँ पे आप कैसे भी करके घुमाओगे तो प्लस तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए देखो कहाँ पे वाइट एजिस है वो आपको दिखनी होगी। तो यहाँ पे देखो वाइट एजिस है, यहाँ पे क्या है, वाइट और ऑरेंज। तो इसको मुझे यहाँ पे प्लस बनाने के लिए ऊपर तक लाना पड़ेगा। तो देखो मैं ऐसे घुमाऊंगा ना तो उल्टा आएगा।
वाइट इधर नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे घुमाना पड़ेगा, तो कि ऐसे घुमाओगे तो देखो वाइट यहाँ पे मुझे मिल गया, तो ये वन एजिस हुई। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे और यहाँ पे एजिस चाहिए। एजिस चाहिए, चाहने के लिए हमें कोई भी तरह से आप घुमा सकते हो। तो यहाँ पे देखो वाइट और रेड, हमें क्या करना है ये प्लस बनाने के लिए, तो कि सेकंड लेयर जो होगी, सेकंड लेयर में हम एजिस को लाके ऐसे घुमा देंगे तो आसानी से हमें यहाँ पे प्लस मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड में वाइट है, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, घुमाऊंगा तो ये हो गया, यहाँ पे मिल गया मुझे। अब मुझे चाहिए यहाँ पे वाइट एजिस, तो पहले मैं देखूंगा कि वाइट एजिस किधर है, तो कि वाइट एजिस हमें मिल रही है डाउन साइड, मतलब कि नीचे वाली लेयर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो कि वाइट एजिस दिखाई दे रही है। तो उसको हम क्या करेंगे, तो पहले देखो यहाँ पे मैं ऐसे घुमाऊंगा ना, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, जो हमने बनाया है वो सही तरह से रहना पड़ेगा। फिर एक और बार घुमाऊंगा तो ये हो गया हमारा वाइट प्लस हो गया। प्लस होने के बाद हमें यहाँ पे ये कलर भी मैच करने होंगे सेंटर के साथ। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे कलर मैच हो गए। अगर कोई ऐसा भी केस मिलेगा कि कोई दो कलर मैच हो रहे, दो नहीं मैच हो रहे सेंटर के साथ, तो हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं, इसलिए तो कोई एजिस को हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होगा कि दो कलर आपको मिल जाएंगे, दो कलर नहीं मिलेंगे, तो उसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा और इसको इधर ले जाना पड़ेगा, जो भी कलर सेम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अरेंज द एजिस। ठीक है, तो ये एजिस मिल जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि कॉर्नर पीस को सोल्व करना पड़ेगा। कॉर्नर पीस को सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंडा मतलब पहले से ही लिख दिया है, जिसे आपको सोल्व करने में आसानी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एजिस हो जाते हैं तो उसको मैं नीचे की ओर रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा, नीचे की ओर, मतलब कि हमें इसको जो सोल्व किया है उसको नीचे की ओर रखना है। फिर आपको क्या करना है, तो कि सामने की लेयर में जो फर्स्ट लेयर है, मतलब के पहले वाली लेयर में हमें वाइट कॉर्नर पीस को ढूंढना है। तो यहाँ पे मुझे वाइट कॉर्नर पीस मिलता है। तो ये मिलने के बाद ऊपर जो कलर होगा वो और साइड में जो कलर होगा वो हमें सेंटर के बीच में लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया है। यहाँ पे देख लो कि वाइट कॉर्नर है, तो ये वाइट कॉर्नर है, उसके ऊपर क्या है, रेड और ग्रीन कलर है, तो हमें रेड और ग्रीन कलर के पास उसको ला देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड और ग्रीन के बीच में हो गया सेंटर पीस। ठीक है, कॉर्नर पीस। तो ये कॉर्नर पीस को हमें सही तरह से रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया राइट साइड, मतलब ये राइट वाली फॉर्मूला आपको घुमानी है। और ये हो गया लेफ्ट साइड। कई बार यहाँ पे आपको व्हाइट पीस मिलेगा, कई बार यहाँ पे आपको व्हाइट पीस मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि ये से मैंने तीर के मैंने जो दिखाया है वही आपको फॉलो करना है। तो क्या करोगे, तो कि अपर को आपको घुमाना है, फिर क्या करना है, राइट वाले को हमें ऊपर करना है, फिर अपर वाले को जैसा था वैसा करना है, फिर राइट वाले को जैसा था वहाँ पे हमें रख देना है। तो ये हो गया हमारा एक कॉर्नर पीस जो सेट हो गया। अब क्या करोगे, तो कि दूसरे फर्स्ट लेयर में जो वाइट होगा वही फॉर्मूला, जब तक ये सारे कॉर्नर पीस ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाइट है, उसके ऊपर ब्लू और पास में क्या है, ऑरेंज कलर है, तो ब्लू और ऑरेंज के बीच में हम रख देंगे वो सेंटर पीस को। तो यहाँ पे हो गया कॉर्नर पीस, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ऑरेंज उसके बीच में हो गया। तो ये देखो लेफ्ट साइड मिला। तो लेफ्ट साइड मिलते हैं तो हमें क्या करना है, तो कि ये फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। उसमें क्या है, तो कि एल मतलब के अपर को आपको घुमाना है ऐसे, फिर क्या करना है, लेफ्ट वाले को अपर, फिर क्या करोगे, जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। तो ये हो गया दूसरा कॉर्नर पीस। तो अब देखो, तो कि ये दोनों कॉर्नर पीस मैच हो गए। अब मुझे कोई वाइट सेंटर पीस पहली रो में मिलता है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो कि यहाँ पे है, तो उसमें क्या है, रेड और ब्लू। तो मैं क्या करूँगा, रेड और ब्लू के बीच में लाऊंगा।
ये हो गया रेड और ब्लू, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे क्या है ब्लू, उसके बीच में आ गया तो लेफ्ट साइड मिला। लेफ्ट साइड मिलते हो तो क्या करोगे, तो के अपर को घुमाओगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो के लेफ्ट वाला ऊपर करोगे, फिर जैसा था वैसा और फिर जैसा था वैसा। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर पीस। अब हमें ले जाना है यहाँ पे कॉर्नर पीस सेट करना है। देखो कई बार क्या होता है तो कि वाइट पीस हमें पहली रो में नहीं मिलता, पहली रो में नहीं मिलता तो हमें ले जाना पड़ेगा। ले जाने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे वाइट पीस है उसको मुझे पहली रो में ले जाना है, तो क्या करोगे, तो कि पहले ऐसे एक बार अपर कर दूंगा तो ये हो गया पहली रो में। फिर क्या करूँगा, तो कि यहाँ पे मेरा बिगड़ गया तो मैं उसे सही करने के लिए एक बार घुमा दूंगा, फिर जैसा था वैसा कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा जो वाइट कॉर्नर पीस है वो पहली रो में मिल जाएगा। उसमें क्या है, तो कि ग्रीन और ऑरेंज, तो ग्रीन और ऑरेंज के बीच में ये राइट साइड है ये पीस, तो हमें क्या ये फॉर्मूला आप घुमानी पड़ेगी। क्या करोगे, तो कि अपर को घुमाओगे, राइट वाला अपर, पास जैसा था वैसा और नीचे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर सोल। देखो अब आपको क्या पता चलता है, तो कि यहाँ पे सारे के सारे वाइट अरेंज हो गए, अरेंज के साथ ही यहाँ पे तीनों कलर, यहाँ पे तीनों कलर, यहाँ पे तीनों कलर और यहाँ पे तीनों कलर सेंटर पीस के साथ मिलता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर सोल। तो अब हम सीखने वाले हैं सेकेंड लेयर में क्या करेंगे। तो सेकेंड लेयर के लिए भी आपको वन ही स्टेप ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। पहले आप ये फर्स्ट लेयर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको फर्स्ट लेयर सोल्व कैसे करते वो आपको पता चल जाएगी। अब हम सीखने वाले हैं सेकेंड लेयर में कैसे घुमाते हैं वो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाउ टू सॉल्व सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में मित्रों आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि अरेंज द एजिस, मतलब सेकेंड लेयर में जो भी पीस होगा वो एजिस ही होगा। तो एजिस पीस हमें सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि सेकेंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए हमने जो देखा वही सेम, पहली लेयर में हमें येलो कलर के सिवा जो भी कलर होगा वही हमें आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ पे देखो येलो है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि येलो वाले जो पीस है उसको छोड़ के हमें यहाँ पे ब्लू और रेड ये पीस को हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले जो ब्लू के सेंटर है उसके साथ हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्लू के ऊपर जो भी कलर होगा वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रेड के लेकर ड्रॉ किया है, तो आप रेड को लेकर भी ड्रॉ कर भी सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी येलो पीस हो गए उसको क्या करोगे, तो कि ब्लू के सेंटर के साथ मिलाया। अब अपर में क्या है, तो कि रेड कलर है, रेड यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो हमें रेड यहाँ पे मिलता है राइट साइड, ठीक है, राइट साइड मिलता है। तो हमें उसको उसकी अपोजिट साइड मतलब विरुद्धार्थी साइड को हमें घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लू है और रेड है, तो रेड इस साइड होता है तो हमें उसका उल्टा घुमाना पड़ेगा, मतलब कि लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड वाली फॉर्मूला, मतलब राइट साइड होता है। तो क्या करोगे, तो के अपर वाले पीस को हमें ऐसे घुमाओगे। फिर क्या है, तो क्या आर वाले मतलब राइट साइड वाला अपर, फिर जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। ये तो सिर्फ हमें जो फर्स्ट लेयर सॉल्व की उसी की तरह ये फॉर्मूला है यू आर, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो कि यहाँ पे वन कोई भी कॉर्नर पीस होगा वो बिगड़ जाएगा। तो उसे ठीक करने के लिए हमने पहले जो लेयर में किया था वही, यहाँ पे ब्लू फर्स्ट लेयर में है, उसके ऊपर रेड और ब्लू कलर है, तो रेड और ब्लू के बीच में लाया। तो इसके हम कैसे घुमाएंगे, जो अगर आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करना अभी भी नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने अलग कलर की पेन से मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है कैसे घुमाओगे। तो के अपर वाला लेफ्ट साइड वाला अपर, जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। तो ये एक कॉर्नर एजिस पीस आपको सेट मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, तो कि अपर वाली लेयर में हमें यहाँ पे मिलता है येलो,
कलर के बिना जो भी कलर है तो कि ग्रीन और रेड, तो ग्रीन और रेड के बीच में हम लाएंगे। देखो ये ग्रीन में हो गया, ग्रीन के सेंटर पीस को मिल गया। तो अब क्या करोगे, वही फॉर्मूला, जब तक सारे एजिस हमें सेट नहीं होंगे तब तक ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखो रेड कलर किधर मिलता है, तो कि रेड कलर हमें मिलता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मिलता है तो हमें ये फॉर्मूला फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करोगे, उसके अपोजिट साइड, इधर आता है रेड तो इसके अपोजिट साइड हम घुमाएंगे। फिर क्या करेंगे, तो कि लेफ्ट वाला अपर, फिर जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। ये चारों फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये 5 से 6 टाइम सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, तो कि सेंटर पीस, ये कॉर्नर पीस है, वो हमें बिगड़ा हुआ मिलेगा। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे, तो कि राइट साइड में हमें वाइट कलर मिलता है तो इसे हम अपर वाला घुमाएंगे, फिर राइट वाला अपर, फिर ऐसे और जैसे थे वैसे। तो ये हो गया एक एजिस को हमने सेट कर दिया। अब दूसरे एजिस की बारी, तो यहाँ पे येलो और येलो के बिना यहाँ मुझे मिलते हैं ऑरेंज और ग्रीन, तो ऑरेंज के सेंटर पीस के साथ हम मिलाएंगे, ठीक है। ऑरेंज के सेंटर के साथ मिला के अपर वाले कलर को ग्रीन, तो लेफ्ट साइड मिलता है तो हमें किधर घुमाना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइड, राइट साइड घुमाओगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, येलो लेफ्ट वाला ऊपर, फिर जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। ये चारों फॉर्मूला आपको घुमाओगे तो ये ऐसा पीस मिल जाएगा। तो अब क्या करोगे, तो एक कॉर्नर पीस बिगड़ा हुआ मिलेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, तो कि राइट साइड घुमाओगे, ठीक है। राइट वाला ऊपर, पास जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। तो ये हो गया, तीनों हमें एजिस पीस मिल गए। अब हमें ढूंढना है येलो के बिना एजिस मिलती है कि नहीं। यहाँ पे मिलती है ब्लू और ऑरेंज। तो पहले हम क्या करोगे, तो कि ब्लू के सेंटर पीस के साथ मिला दोगे। कई बार कैसा होता है को यहाँ पे आपको एजिस मिलता है तो उसको आप क्या करोगे, अपर की लेयर में ले जाओगे, बाद में ये फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। तो क्या करोगे, ब्लू और ऑरेंज, ऑरेंज हमें लेफ्ट साइड मिलता है तो उसके अपोजिट साइड मतलब राइट साइड घुमाओगे, लेफ्ट वाला अपर, जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। तो यहाँ पे हमें एक कॉर्नर पीस बिगड़ा हुआ मिलेगा, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, तो कि जो वाइट है उसको क्या राइट साइड घुमाओगे, फिर क्या होगा, राइट वाला अपर, फिर जैसा था वैसा, फिर जैसा था वैसा। आप यही फॉर्मूला आप घुमाओगे तो आपको क्या होगा, तो कि 2 लेयर हमें सॉल्व दिख जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लेयर सॉल्व हो चुकी है, 2 लेयर सॉल्व हो चुकी है। अब हमें तीसरी लेयर को सॉल्व करना है। तो तीसरी लेयर को सॉल्व करने के लिए स्टेप 4 है, मतलब आपको 4 स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो पहले आपको 2 लेयर की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी होगी। हाउ टू सॉल्व थर्ड लेयर। अब हम सीखने वाले थर्ड लेयर को कैसे हल करते हैं वो। तो थर्ड लेयर में मैंने लिखा था आगे स्टेप 4, मतलब कि यहाँ पे आपको 4 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। उसमें से स्टेप 1 क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप 1 के लिए आपको येलो में अब मुझे प्लस की साइन चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एजिस येलो चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। जब भी ये दोनों लेयर सॉल्व हो जाएगी, बाद में हम थर्ड लेयर सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप ये आता है कि यहाँ पे हमें प्लस की साइन चाहिए। तो प्लस की साइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। कई बार इस चारों में से कोई भी 1 स्टेप आपको मिलेगा। अभी मैंने जो सिखाया, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो ये पहला एजिस है, मतलब कि पहला जो फिगर दिया है उसका है कि कई बार क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे येलो मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दी है। आपको क्या करना है, वाइट वाले लेयर को हमें नीचे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है उसी तरह आपको फॉर्मूला घुमानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है एफ को ऐसे राउंड किया है, उसका मतलब क्या होता है, एफ का मतलब ये फ्रंट, उसको आपको क्या करना है, तो कि राउंड करना है। फिर क्या है, तो कि राइट को अप, मतलब ये राइट वाला है उसको क्या करेंगे आप, अप करेंगे। फिर क्या है, यू को एक बार घुमाना है, तो यू को मैंने घुमा दिया। फिर क्या है, राइट नीचे, फिर यू को साइड में, और जो फ्रंट था उसको हमें कैसे घुमाना है,
तो कि वापस जैसा था वैसा करना है। तो यहाँ पे जो केस मिलेगा वो आपको, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है दूसरा वाला, वही स्टेप मिलेगा। उसमें क्या होता है, यहाँ पे एजिस मिलती है और यहाँ पे मिलती है, तो हमें उसको कैसे रखना है, तो ये हमारी सामने साइड रहनी चाहिए और ये राइट साइड होना चाहिए। जो भी एजिस होगा वो, मतलब कि आपको दूसरा मिलेगा। तो वही फॉर्मूला आपको फिर से घुमानी है। कैसे घुमाओगे, तो फ्रंट वाला ऐसे, राइट वाला अप, अपर वाला राउंड, राइट वाला नीचे, अपर वाला जैसा था वैसा और फ्रंट को जैसा था वैसा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे तीसरा केस। तीसरा केस में क्या होता है, तो कि दोनों एजिस एक लाइन में हो जाएगी। क्या होगी, लाइन में। तो फिर से ये फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। जब ये केस मिलेगा, बाद में ये होगा, बाद में ये होगा और बाद में आपको ये मिलेगा। कई बार ऐसा भी केस आएगा डायरेक्ट ये मुझे ये मिलती है लाइन, तो हमें फिर से एक ही बार घुमाना पड़ता है। फिर से मैं घुमाता हूँ, फ्रंट, यहाँ पे देख के जाना, राइट, अपर, राइट, फ्रंट और जो फ्रंट था वो। तो यहाँ पे मुझे देखो प्लस मिल गया प्लस। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, तो यही फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। अब मैं सिखाने वाला हूँ स्टेप नंबर 2। तो हाउ टू सॉल्व थर्ड लेयर स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए मैंने भी ऐसी फॉर्मूला आपको बना के दी है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, तो कि स्टेप 2 में हमें जो एजिस जो प्लस मिला है वो प्लस को हमें सेट करना है। मतलब कि यहाँ पे क्यूब है, ये प्लस में ये कलर मैच होता है, ये कलर नहीं होता, ये मैच होता है और ये नहीं मैच होता। तो क्या करोगे, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। कई बार क्या होगा कि ये दोनों कलर मैच हो गए तो सामने सामने हो गए। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, सामने सामने मैच हो गए। और यहाँ पे क्या है, तो कि ये साइड वाला मैच है और ये साइड वाला मैच है। तो जो भी कलर मैच होता है उसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है। अब ये एजिस और ये एजिस को मुझे करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि स्टेप 2 को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दी है। क्या करोगे, तो कि राइट वाला अप, राइट वाला अप, फिर टू यू लिखा है, मतलब कि 2 टाइम मुझे घुमाना है। कैसे, ऐसे घुमाना है, तो 1 और 2। ठीक है। फिर क्या है, राइट वाला डाउन, मतलब राइट वाला नीचे। फिर क्या है, अप यू एक और बार। फिर क्या है, राइट वाला अप और यू एक और बार घुमाओगे और राइट वाला नीचे। तो ये हो जाएगा आपका सारे के सारे कलर मैच। यहाँ पे नहीं हो रहा है लेकिन मैं इसे घुमा देता हूँ तो ये हो गया मैच। यहाँ पे भी मैच हो गया, यहाँ पे भी मैच हो गया, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। तो आपको स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, तो कि यही फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। ये स्टेप 2 और स्टेप 4 में सेम फॉर्मूला आती है, तो आपको ये 2 बार मिलेगी कि कैसे घुमाते हैं कैसे नहीं वो। अब मैं सिखाने वाला हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, तो कि स्टेप 3 में हमें जो कॉर्नर पीस है, जो भी कॉर्नर पीस है वो मैच होता है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो रेड, ब्लू और येलो, ये कॉर्नर पीस मुझे मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए और येलो होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। फिर यहाँ पे भी नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए स्टेप 3 में जाना पड़ेगा। और स्टेप 3 भी मैंने लिख दिया है पहले से ही, आपको आसानी होती है इसलिए सभी स्टेप आपको मिल जाएंगे। उसमें क्या करना पड़ेगा, तो जो भी कलर मैच हुआ है ना उसे हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, यहाँ पे जो राइट पीस है वही लगेगा। बाद में ये बिगड़ा हुआ, ये भी बिगड़ा हुआ और ये भी बिगड़ा हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में हमने जो सही है वो पीस रख दिया। जब तक ये चारों कॉर्नर मैच नहीं होते तब तक आपको ये फॉर्मूला घुमानी पड़ेगी। उसमें क्या है, तो यहाँ पे लिखा है आर को अपर, यू को एक बार घुमाओ, फिर लेफ्ट को अपर, फिर यू को जैसा था वैसा और आर को जैसा था वैसा, फिर यू को जैसा था वैसा और लेफ्ट को जैसा था वैसा। फिर ये कॉर्नर पीस भी आपको मैच करने पड़ेंगे, सेंटर के एजिस है उसके साथ मैच करने पड़ेंगे। ये हो गया मैच, ये हो गया मैच, ये हो गया मैच और ये हो गया।
अब भी देखो तो सारे कॉर्नर पीस मैच होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे हो गया ऑरेंज, येलो और ग्रीन, तो यहाँ पे मुझे रेड चाहिए, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये घुमानी पड़ेगी। क्या करोगे, राइट वाला अप, अपर वाला लेफ्ट वाला, अपर वाला राइट वाला, अपर वाला और लेफ्ट वाला। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख दी है और मैं यहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ, उसका भी कारण है कि यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लिखे वही मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तो सारे एजिस मिल गए कि नहीं मिले। तो यहाँ पे देखो क्या है, ग्रीन, येलो और रेड, तो यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे होता है कि नहीं देख लो, तो कि ग्रीन, ऑरेंज और येलो ये भी पीस मिल गया। यहाँ पे क्या होता है, ब्लू, ऑरेंज और येलो ये भी कॉर्नर मैच हो गया, और ये तो मैच था ही। तो यहाँ पे आपका स्टेप 3 क्या होता है, फिनिश होता है। ये चारों कैसे भी करके आपको मैच करने हैं। फिर ऐसा नहीं कि येलो ऊपर ही चाहिए, कहीं भी आए, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो कि अभी मुझे ये कॉर्नर पीस को सही तरह से लगाने हैं। तो उसके लिए लास्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, तो स्टेप नंबर 2 की कॉपी है। स्टेप नंबर 2 जिसने याद रख लिया है उसको ये स्टेप इजी लगेगा। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, तो स्टेप नंबर 4 में जो भी बिगड़ा हुआ पीस है वो हमें किस साइड रखना है, राइट साइड रखना है, राइट साइड, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो सही है वो। तो ये फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। ये फॉर्मूला सेम स्टेप 2 की ही है। क्या करोगे, तो देखो राइट साइड में ये मैंने पकड़ लिया, मैंने यहाँ पे लिखा है राइट, तो राइट साइड वाली ये फॉर्मूला आपको घुमानी है। फिर लेफ्ट वाली, जब तक सारे पीस ठीक नहीं होते तभी यही फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। उसमें क्या है, तो कि आर को अपर, फिर क्या है, तो कि 2 टाइम यू, तो 1 और 2, आर को नीचे, फिर क्या है, यू को एक बार, आर को अपर, यू को एक बार, आर को नीचे। जैसा ही यहाँ से राइट साइड का फिनिश होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड का ये घुमा देने का, पहले ये घुमाने का, बाद में क्या करने का, ये कुछ भी चेंजेस करे बगैर। ये आप क्या करोगे, लेफ्ट को अपर 2 टाइम यू, लेफ्ट को नीचे 1 टाइम यू, लेफ्ट को ऊपर 1 टाइम यू और लेफ्ट को नीचे। तो ये होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे मुझे मिल गया, यहाँ पे दोनों येलो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे पकड़ लूँगा राइट साइड, फिर भी यही फॉर्मूला मैं घुमाऊंगा। ये फॉर्मूला जब भी येलो यहाँ पे आता है तो 2 टाइम घुमानी पड़ती है, और येलो यहाँ पे आता है तो 1 टाइम घुमानी पड़ती है। तो देखो मैं फिर से ये फॉर्मूला घुमाता हूँ, राइट को अपर 2 टाइम यू, राइट को नीचे 1 टाइम यू, राइट को अपर 1 टाइम यू और राइट को नीचे। जैसा ही यहाँ पे फिनिश होता है तब से ये मैं यही फॉर्मूला घुमाऊंगा, लेफ्ट को अपर 2 टाइम यू, लेफ्ट को नीचे 1 टाइम यू, लेफ्ट को अपर 1 टाइम यू और लेफ्ट को नीचे। यहाँ पे करने से आपको क्या मिलेगा, तो कि येलो यहाँ पे था, यहाँ पे हो गया। फिर भी अभी नहीं मैच हुए तो अभी सेम वही फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी, पहले राइट वाली फिर लेफ्ट वाली। क्या करोगे, राइट आर को अपर 2 टाइम यू, आर को नीचे 1 टाइम यू, आर को अपर 1 टाइम यू और नीचे। जैसे ही यहाँ पे फिनिश होती है, सिर्फ यहाँ से लेफ्ट को अपर 2 टाइम यू, लेफ्ट को नीचे 1 टाइम यू और लेफ्ट को अपर 1 टाइम यू और ऐसे। तो यहाँ पे आपका क्यूब देख रहे हो सॉल्व हो चुका है। तो आपको ये स्टेप नंबर 4 घुमाओगे तो आपका पूरे का पूरा क्यूब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आप कई सारे क्यूब सॉल्व कर सकते हो। अगला वीडियो में मैं कई और वीडियो मतलब के कई और क्यूब आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।